चल रहा है? अब मुद्दा ये है, हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा भी बेरोजगारी चल रही है। अच्छा, ये क्लियर मैंडेट नहीं मिला है मोदी को, तो ये समझना चाहिए क्यों नहीं मिला। मैं भी बहुत भक्त था, अंधभक्त था मोदी का, दो इलेक्शन के टाइम पे। अब नहीं हूँ मैं। कौन है बेरोजगार? बेरोजगारी की बात कर। बेरोजगारी का मैं बता रहा हूँ मुद्दा अभी। एक सेकंड बहुत कौन है? फिर अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं एक आपको बता रहा हूँ, कौन है बेरोजगार सर? मैं आपको बता रहा हूँ ना। कौन है बेरोजगार? अरे युवा हैं हमारे देश के बेरोजगार। बजट पढ़ा था आपने? मैंने सब पढ़ा, पूरा बजट पढ़ा, 2 घंटे मैंने पूरा बजट पढ़ा इस बार का। उसमें उन्होंने 2 लाख करोड़ की मोदी गवर्नमेंट ने जो इस बार किया है इंटर्नशिप के लिए, इंटर्नशिप दी है 500 1 करोड़ युवाओं को। हाँ 500 कंपनियों में 4000 को कंपलसरी है। उसमें पीएफ भी मिलेगा, सरकार 2 साल पीएफ देगी। मैं ये अभी की मैडम, ये अभी आप कर रहे हो ना, 10 साल में क्यों नहीं किया? मेरा सवाल ये भी तो आ सकता है, पहले क्यों नहीं किया? ये बजट में क्यों किया? मैं आपको एक और जो सबसे बड़ी मेन बात, 10 साल में आप क्या मानते हैं सर, रोजगार का अर्थ क्या होता है? मैं बता रहा हूँ। क्या रोजगार का अर्थ आपके अनुसार सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं प्राइवेट सेक्टर को पहले तरजीह देता हूँ, क्योंकि सरकारी नौकरियाँ इतनी है नहीं। सर आप प्राइवेट सेक्टर को वो अभी कह रहे हैं इंपॉर्टेंस देते हैं। जस्ट अभी आप कह रहे थे सेंसेक्स जो है सट्टा बाजार है। आपको पता है पिछले 5 सालों में स्टॉक मार्केट का रेट कितना बढ़ा है? मैं बता रहा हूँ क्यों है सट्टा बाजार। यही बजट में, आपने बजट में बताओ क्या किया सेंसेक्स शेयर बाजार के लिए गवर्नमेंट ने? सेंसेक्स है, उस पे जो प्रॉफिट है, पहले 15% टैक्स था, उसको 20% किया ना? बोलो टैक्स बढ़ा है। बढ़ा है ना? क्यों? क्यों? हमारा देश सेंसेक्स से नहीं चलेगा मैडम। अच्छा तो किससे चलेगा? बेरोजगारी। एक सेकंड बेरोजगारी देश चलेगा। मैं नहीं, बेरोजगारी हटानी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग जब बेरोजगारी हटाने के लिए एक मिनट इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा। इससे पहले 2014 से पहले के शासनकाल में यही दिक्कत है आपकी। 45,000 किलोमीटर लेके यहाँ झाड़ी बना के यहाँ आए हुए हैं। क्या बोल रहे हैं सर आप? ये 500 रुपए लेके झाड़ी बना के आए हुए हैं भाजपा के बंदे। भाजपा के बंदे। ठीक है, यूपी का बहुत बुरा हाल है। 200 यूनिट का 3 लाख रुपए, यूपी इटावा से हम फॉलो करते हैं। 200 यूनिट का 3 लाख बिजली का बिल आया हुआ है। ये भाजपा की बात कर रहे हैं कि अच्छा प्रदर्शन भाजपा कर रही है। भाजपा कितनी इंडिया में, की चोर और नहीं सरकार है, और ना कभी होगी। अब थोड़ा सा ना टीका लगाया, यहाँ टीका में मंदिर सम्मान करो। सम्मान तुम्हारा, ये तुम्हारा भाषा नहीं होना चाहिए। तुम करने लायक नहीं हो। तुम देते हो। मैडम ये यूपी की बात कर रहे हैं ना, महंगाई और बेरोजगारी ये सदाबहार मुद्दे हैं। हर सरकार के टाइम में ये मुद्दे उठे हैं, लेकिन जो आज की डेट में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सिक्योरिटी का है। एक टाइम ना आपने यूपी में भी देखा होगा, बहन बेटियों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया था। ये सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। अयोध्या में 12 वर्ष की बच्ची का हाँ 12 बच्ची का रेप हुआ है। उस अभी योगी शासन है, उस दरिंदे का ट्रीटमेंट होगा और योगी जी करेंगे। और योगी जी नहीं कर सकते तो फिर कोई नहीं कर पाएगा, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये बड़ी शर्म की बात है। यदि भाजपा का कोई समर्थन करता है तो लोग कहते हैं 500 रुपए लेके दिहाड़ी लेकर आए, और यदि हम जैसे लोग उनसे सवाल पूछ ले तो कहते हैं गोदी मीडिया है, दलाल है। आपके सामने आपको दलाल बोल रहा है। शर्म नहीं आती है कि आप कैसे पढ़े लिखे लोग हो? एक तो आप पत्रकार से बात कर रहे हो, दूसरी महिला। वही बात है ना, विपक्ष ने कभी महिलाओं का सम्मान किया नहीं। अभी आपको विपक्ष की तरफ से, आप क्षमा चाहता हूं, आपको कह रहा है तुम दलाली कर रही हो, और वही एक लेडीज के साथ जो है कुकृत्य हुआ, एक 12 वर्ष की महिला के साथ बलात्कार हुआ, और उसका भी समर्थन नहीं हो रहा है। तो इन लोगों ने कभी नारी शक्ति का सम्मान ही नहीं किया। और यही राहुल गांधी ने कहा था अपने एक भाषण में कि हिंदू धर्म में एक शब्द शक्ति है, हिंदू धर्म में एक शब्द शक्ति है जिससे मैं लड़ रहा हूं। शक्ति जो है नारी को कहा गया है, नारी शक्ति स्वरूपा है। मतलब इन्होंने खुद कह दिया कि मैं नारी से लड़ रहा हूं। तो जब तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं होगा, बालक बुद्धि रहोगे, तो जैसे कोई कान में फूकेगा तो इधर मुंह से निकाल दोगे, इस कान से फूकेगा तो नाक से निकाल दोगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, पढ़े लिखे रहोगे, अध्ययन रहेगा, नॉलेज रहेगा हमारे जैसे लोगों के साथ, तो अपनी बात को पूरी तरीके से कह पाओगे। और नहीं तो सीधा बोल दोगे। हमको भी कभी कभी किसी मुद्दे पे नॉलेज नहीं होता है, कोई न्यूज़ नहीं पता होता है, मैं कहता हूं मैम इस पे डिबेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है। शर्म नहीं आनी चाहिए कि आप यदि ये कह रहे हो मुझे नॉलेज नहीं है, इस पे आपको गर्व होना चाहिए। आप बताइए सर, आप कुछ कह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ, आप एक बात बताइए, यदि कोई भाजपा का समर्थन करता है, वो भैया आप भी जस्ट बोल गए कि 500 रुपए की दिहाड़ी बनाकर बोल रहे हैं, वो बात सही है? नहीं देखो वो गलत है। सबके अपने पर्सनल ओपिनियंस है ना यहाँ पे। मैं इनको ये बीजेपी, मैं भी बीजेपी की तारीफ करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं पर्टिकुलर एक बात बता रहा हूँ, जो सिनेरियो देश का सामने रख रहा हूँ। हमारी 18 से 35% आबादी जो है वो 65% है मैडम, पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री की नहीं है। 18 से 35%, हम 65% हमारे युवा हैं।
ये पहली बार हुआ है और वो छिटक रहे हैं ये सरकार से। आपको एक और नहीं, बीच में नहीं सर प्लीज, मैं दो मिनट हमारी जीडीपी चल रही है 7% नियर अबाउट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। हाँ नियर अबाउट 7% हमारी जीडीपी चल रही है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी है नियर अबाउट $4 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन, और वो चाइना लेके बैठा है $16 ट्रिलियन। मतलब हमसे 4 गुना आगे है वो। हम अपनी जीडीपी को रोते रहेंगे क्या? वो मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है जो 18-16 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी लेके बैठा है, उससे ऊपर खाली अमेरिका है 23 ट्रिलियन। मेरा एक सवाल आपसे ये है, आप इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग, मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपकी बात को, पर इस बीच में इस इकोनॉमी पे, इस डेवलपमेंट पे रोक पिछले 65 सालों में लगाई गई या पिछले 10 सालों में बढ़ी है या क्या हुआ है? क्योंकि पिछले 65 सालों में, मेरा आपसे एक सवाल ये भी रहेगा, आज केंद्र सरकार ने बोला है कि 5 अगस्त है कल, हम एक बार फिर तीसरी बार 5 अगस्त को भारत के लिए भाग्यशाली साबित करेंगे, हम वक्फ बोर्ड के ऊपर एक सख्त कानून बनाएंगे, क्या आप इस बात को समर्थन करते हैं? देखिए अभी वो मैटर, जैसे इनकी बात मैं पूरी कर रहा हूँ, मैंने मैटर अभी वो पूरा पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, तो मैं वक्फ बोर्ड के बारे में पता है ना आपको? हाँ, मेरे को वक्फ बोर्ड के बारे में पूरा पता है। हाँ। लेकिन आप मानते हैं रेलवे के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन है, और कई बार कोर्ट ने उनके अगेंस्ट भी फैसले दिए हैं, वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले दिए हैं, मैं आपको ये भी कोट कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मैटर है अध्यादेश लाने का, जो गवर्नमेंट लेके आ, जो बीजेपी गवर्नमेंट लेके आ रही है, केंद्र में लेके आ रही है, पहले मुझे एक बार उसके बारे में पढ़ने दीजिए क्या है मैटर। ये देखिए चाचा जी, कमेंट नहीं करूंगा। थोड़ा चाचा जी हमारी बात सुनिए, आप बार बार हमें कह रहे हो बीजेपी। मैम 2003 में मैंने एक लेख लिखा था कि हमारे देश में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुख्य कारण शिक्षा का समान व्यवस्था में न होना, स्वास्थ्य का समान व्यवस्था में न होना और सबको समान व्यवस्था में न्याय न मिलना है। और ये जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हमारे देश में, और मैं चैलेंज करता हूँ विनम्रतापूर्वक कि कोई भी विद्वान आ जाए हमसे डिबेट कर ले, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि हमारे देश में भ्रष्टाचार को, जो ये दो तो हैं स्वास्थ्य और न्याय, लेकिन जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है शिक्षा का समान व्यवस्था में न होना है। और सरकार चाह ले, आज सरकार चाह ले तो हायर एजुकेशन जैसे एमटेक हो गया, एमबीबीएस हो गया या और इस लेवल के हैं, इसको करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन सरकार आज चाह ले तो नर्सरी से लेकर के प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक, माध्यमिक शिक्षा तक को जो है अभी समान व्यवस्था में 2-4-6 महीने के अंदर ला सकती है। लेकिन कहना चाह रहे हैं कि इंडिया का वर्स्ट है एजुकेशन सिस्टम। जी मैं वही कह रहा हूँ, शिक्षा समान व्यवस्था में होनी चाहिए। एक गरीब का लड़का, थोड़ा बोलने दीजिए, बोले तो एक गरीब का लड़का, एक रिक्शा चलाने वाला का लड़का जिस स्कूल में पढ़ता है उसी स्कूल में मंत्री का भी लड़का और सांसद का भी पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि सांसद के लड़के के लिए अलग स्कूल हो और मंत्री रिक्शा चलाने के वाले के लिए अलग लड़के हो, इसी से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। और ये थोड़ा लंबा डिबेट है, मैं इसको यहीं खत्म करता हूँ, मैं कभी एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरा ये कहना है कि जहाँ पे गलत है वहाँ गलत बोलना चाहिए और जहाँ पे सही है मैं कभी नहीं विरोध करता, मैं कभी नहीं समर्थन करता। धर्म के आधार पे आरक्षण, जातिगत के आधार पे आरक्षण, मैंने कई बार इस चुनाव के दौरान कई डिबेट में बोला है कि आरक्षण जो है ना तो धर्म के आधार पे होना चाहिए, ना तो जाति के आधार पे होना चाहिए, आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। और लोग कहते हैं बीजेपी के एजेंट है, लोग कहते हैं 500 रुपये में, ऐसे लोग जो है, ऐसे चाचा जैसे लोग हैं, बताइए कौन चाचा जैसे लोग 500 की आपने बात नहीं बोला, लेकिन आपने बोला बीजेपी का पक्ष। चाचा का सम्मान करता हूँ। 500 रुपये किसने बोला? आपने बोला ना बीजेपी का समर्थन, आपने तो मैं भी करता हूँ ना, मैं बोल तो रहा हूँ। मैंने आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। इन्होंने शिक्षा का मुद्दा उठाया, मैं उठा रहा हूँ। हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है, अभी से नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से, तो उन्होंने अगर धारा 370 ये कल 5 अगस्त को हटाई थी, अनुच्छेद 370, मैं कह रहा हूँ 370 और 35 से हटाई थी, आर्टिकल 35 से कल ही हटाई थी 2019 में, 5 अगस्त को ही हटाई थी। तो अभी ये एक और वो शगुफा फोड़ रहे हैं वक्फ बोर्ड के लिए। मैं बोल रहा हूँ आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ ना, जब मैं तो फिर आप बोल रहे हैं। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है, मेरा आखिरी सवाल है, क्या उठता है सवाल आपके अंदर ही, लोग बोलने लगते हैं अरे जो आदिवासी है, जो जनजातीय वोट बैंक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से वो हमारा खिसक जाएगा। आप भी कुछ बात ये है सर, आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, यूसीसी नहीं हटा और एनआरसी, मैं एनआरसी को नहीं जोड़ रहा हूँ। नहीं मैं बात
बात कर रही हूँ, बीजेपी जो भी बिल लाने की बात करती है यूसीसी की ही बात करते हैं। यदि हम तो यूसीसी लाने की जब बीजेपी बात करती है तो यहाँ धरने पे बैठ जाते हैं लोग, शाहीन बाग में धरने पे यूसीसी के लिए एक्स दंगे करे जाते हैं। एक्स राष्ट्रपति को एक सवाल, आप यूसीसी कानून का समर्थन करते हैं? करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ, डेफिनेटली होना चाहिए। उसी से ही हमारी शिक्षा में भी परिवर्तन हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ एक ही, वो बोलते हैं ट्रम्प कार्ड है वो हमारे देश में। इतनी विविधताओं वाला, हर 100 किलोमीटर बाद हमारी भाषा बदल जाती है, पानी बदल जाता है हमारे देश में। तो अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, उसको करें ना लागू। सपोर्ट करने के लिए जिसने करनी है करेगा, जो समझदार है वो करेगा। क्या लगता है सर, क्यों नहीं यूसीसी लागू कर पा रही है है वो विरोधी ही करेगा। ऐसा है, कहीं ना कहीं ले आए, राज्यों में भी ले आए, और हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है, हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है। आने वाले दिन में उम्मीद है कि बीजेपी यूसीसी भी लेके आएगी और पूरे देश में लागू होगा, उम्मीद है। लेकिन अभी ये जो वक्फ बोर्ड वाला है, मैं इसका भी स्वागत करता हूँ। देखिए, देश की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। वही काम, जैसे कहने का मतलब है, जैसे इन्होंने कहा कि भाई यदि वो क्या कहते हैं कि आरोपी है, अपराधी है, और चाचा ने कहा कि उसका जो बेकरी है वो गलत उसमें नक्शे पे या जो है वो इलीगल है, तो उसको तोड़ा गया है, कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। और जो भी ऐसा करे सबका, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी, चाहे हिंदू मुसलमान, कोई भी इलीगल अपनी प्रॉपर्टी बनाया है, इलीगल इमारत बनाया है, उसको तोड़ा जाना चाहिए। हम उसका, मैं तो कहता हूँ भाई, मैं ब्राह्मण हूँ, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उसमें तमाम विपक्ष राजनीति करता है कि योगी ब्राह्मण विरोधी हैं। भाई गुंडा का कोई जाति होता है, क्रिमिनल है वो। तो फिर ये क्रिमिनल आप मतलब आप नहीं सर, बहुत लोग ऐसे हैं। अतीक अहमद के टाइम पे क्यों नहीं देखते? अतीक अहमद के टाइम पे सिर्फ ये बोला गया कि मुसलमान था इसीलिए मरवा दिया, नहीं, योगी ने मरवा दिया। नहीं मरवा दिया बोलने में अभी क्या, अभी मोदी को क्या क्या बोला जाता है, राहुल गांधी को क्या क्या बोला जाता है। हमारे देश में वो क्या बोलते हैं, आपको बोलने की आज़ादी है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आप अभिव्यक्ति की आज़ादी का फायदा थोड़ी उठा लोगे।